हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत केमिस्ट्री के पार्ट को। और आज का हमारा इसमें टॉपिक होगा जो कि सेकंड टॉपिक है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और नील्स बोर। आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, कितना होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10⁻15 मीटर होता है नाभिक का आकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या? तो हमारा सही आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो समान संख्या में कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है लगभग इनकी संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड या कूलॉम? किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट, मिलिकन ने किया था। क्या क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, -1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। किसने? प्रकीर्णन परीक्षण ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युतः होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उदासीन रूप होते हैं। परमाणु जो है विद्युत उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है, प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन इज करेक्ट, गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने इसमें से किसकी खोज की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्वि प्रकृति किसमें पाई जाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज करता है, कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंडरसन। नेक्स्ट है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक जो है किसने खोजा था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन थे? बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चैडविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ब्रॉगली ने की थी। नेक्स्ट है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, परमाणु। नेक्स्ट, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नेक्स्ट, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किसमें होता है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो ऑप्शन सी इसका न्यूट्रिनो जो होता है, इसमें द्रव्यमान और आवेश तो नहीं होता लेकिन यह प्रचक्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिचक्रण या परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, कैसी होती है? सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों से करते हैं? और अल्फा कण से। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फा कण से करते हैं। नेक्स्ट, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, किसने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रदरफोर्ड ने की थी।
नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बन 12। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल है? तो पॉजिट्रॉन जो है ये ऑप्शन इज करेक्ट इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है वो सदा परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हमेशा परमाणु क्रमांक से अधिक होगी ही। ओके, नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आणविक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है फोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। तो क्या होती है? फोटॉन की ऊर्जा, संवेग और वेग में क्या संबंध होता है? P इक्वल टू ई बाई सी होता है। ठीक है, अगला एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाउली। इनका नियम क्या होता है? पाउली का अपवर्जन नियम बोलते हैं इसको। अगला है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, किससे है? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चक्रण से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? चक्रण से होता है। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है क्या होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। नेक्स्ट किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर होगी, कितनी होगी? तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 19। क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 10 + 9 इज इक्वल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है 88 Ra जैसे रेडियम बोलते हैं, और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 138 एवं 88। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 138 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 88। अगला क्वेश्चन है 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 138 और 88, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 138 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या 88 हो जाएगी। ये क्या होता है? यहाँ पे जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या अगर दी हो तो न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और यही हमारा परमाणु क्रमांक भी होता है, और यही प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो परमाणु क्रमांक बोलिए या न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या बोलिए, तो यहाँ पे ये इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो ये परमाणु क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तो इसको एम से डिनोट करते हैं, मास। ठीक है, और द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हमको बतानी है। तो ये देखिए इक्वल यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, तो ये प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, और हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या करना है? हमें m माइनस जेड कर देना है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। यानी 226 में से 88 को माइनस कर देंगे, 138 हमें मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ओके, नेक्स्ट जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 पोटेशियम 40 दिया हुआ है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन बी इज करेक्ट, 19 हो जाएगा। अगला है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18 हो सकती हैं। नेक्स्ट है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक Z को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, यानी कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, m माइनस जेड। नेक्स्ट परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि नाभिक में कौन कौन होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांक दे दिया है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 न्यूट्रॉन
आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसे कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो हमारा आंसर कैसे जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s2 जो है ये संभव नहीं है, बाकी सभी संभव है। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका नियॉन और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना है? ऑप्शन सी इज करेक्ट 2 8 8 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट 2882 होता है। नेक्स्ट है, 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट 283 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट 28। स्वर्णपत्र गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? किसका अध्ययन किया था रदरफोर्ड ने? अल्फा गण का। नेक्स्ट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि विन्यास जिनमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है वह कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी सर 1 और 3 जो है इसमें, यानी पहला और तीसरा, इसमें हुंड के नियम का पालन नहीं होता। हुंड का नियम क्या होता है आप इसको गूगल करके पढ़ लीजिएगा, या आपके पास लूसेंट की जो डिटेल वाली बुक है वहाँ से हुंड के नियम को जरूर पढ़िए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी होती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट 10 होती है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है? ऑप्शन डी इज करेक्ट 2। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट 3 होगी। नेक्स्ट है, स्थायी नाभिक हल्का जो ए इज लेस देन 10 के साथ में क्या होता है? स्थायी नाभिक में क्या होता है कि ऑप्शन इज करेक्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी होगी? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट 2n स्क्वायर होगी, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ऑप्शन बी इज करेक्ट हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है किसका है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? ऑप्शन इज करेक्ट अल्फा कणों की सहायता से की थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज ऑप्शन डी इज करेक्ट मिलिकन ने की थी। नेक्स्ट है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेशान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन सी इज करेक्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण, ऑप्शन बी इज करेक्ट परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज करता है, तो कौन है न्यूट्रिनो की खोजकर्ता? ऑप्शन बी इज करेक्ट पाउली। नेक्स्ट है, मेसान की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट युकावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन बी इज 287। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट नाभिक होता है। नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ऑप्शन इज करेक्ट 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा नहीं? ऑप्शन डी इज करेक्ट फोटॉन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है, या किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? ऑप्शन इज करेक्ट 8। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन इज करेक्ट 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी क्या होगी? ऑप्शन इज करेक्ट Z होगी। नेक्स्ट है, तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन इज करेक्ट 92। नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी कितनी होगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट 11 12 और 11, यानी कि सोडियम में जो है 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी। नेक्स्ट है,
92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? ऑप्शन इस करेक्ट 146 होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है कितनी? ऑप्शन बी करेक्ट 10 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट 18 और 38। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी कितनी होगी? ऑप्शन बी करेक्ट 18 होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ऑप्शन डी करेक्ट 2 8 18 2। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है कितनी होगी? ऑप्शन बी करेक्ट 4 होगी। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एक अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? कि ऑप्शन इज करेक्ट, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट 18। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोर और रदरफोर्ड ने। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।